अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन हाज़रीन किराम, हस्ब मामूल जो वीडियो बनाने का अब सिलसिला शुरू हुआ है, इसी सिलसिले से जुड़े हुए एक बात आप हज़रात के सामने रखनी है। इस वक्त पूरे मुल्क में, हमारे इस भारत देश में और पूरे मुल्क हिंदुस्तान में इस वक्त इलेक्शन का सिलसिला जारी है और इलेक्शन के सिलसिले से आपके सामने एक दो बातें रखनी है। इस वक्त इलेक्शंस हैं और ये इस देश के लिए सबसे बड़ा इलेक्शन है, जिसमें कि बहुत अहम फैसले होने वाले हैं, जिसमें हर मुसलमान को और हिंदू को, सिख को, ईसाई को, यहाँ तक कि इस देश में रहने वाले हर एक वतनी, हम वतनी भाइयों का वोट करना बहुत ज़रूरी है। फिर वो उनका इख्तियार है, वो चाहे जिसको चाहे वोट करें, जिनके काम को देखें और समझें। बहरहाल आप हज़रात के सामने जो बात रखनी है वो ये है कि ऐसे माहौल में, ऐसे वक्त में जब हमारा देश जो है एक अहम फ़ैसला लेने वाला है और पूरा मुल्क और पूरे मुल्क के तमाम वतनी भाई एक अहम फ़ैसले को लेने वाले हैं, हमारे मस्जिदों को क्या हो गया है, हमारे वो मौलानाओं को क्या हो चुका है कि जो कुछ भी बात नहीं रख रहे इतने अहम फरीज़े की अदायगी के लिए। यहाँ नमाज़ें छूट जाती है तो शोर शराबा हो जाता है, यहाँ कुरान खानी छूट जाए तो शोर शराबा हो जाता है, यहाँ हमारा कई एक दीनी उमूर छूट जाए तो शोर शराबा हो जाता है। ज़रा आप अंदाज़ा लगाएं कि हम किस लायक हैं और हमें, जिनको हमने पेशवा समझा है, उन्होंने हमें किस लायक छोड़ा है कि हमें ये मालूम तक नहीं है कि हम क्या करें। हमारी बहनों को, हमारी माताओं को, माँओं को कुछ नहीं मालूम है। तो आप हज़रात के सामने ये बात रखना बहुत ज़रूरी लगा कि ऐसे इलेक्शंस के दौर में हमारे वो उलमा कहाँ गए जो बड़े बड़े फतवा दाग देते थे कि फ़लाँ के पास जाओ और फ़लाँ के पास न जाओ, फ़लाँ के साथ मिलो, फ़लाँ के साथ ना मिलो, फ़लाँ की जगह बेटी दो, फ़लाँ से शादी ब्याह ना करो। आज उन उलमा कहाँ हैं, वो उलमा कहाँ हैं? और आप हज़रात की ज़िम्मेदारी है कि उन उलमाए कराम को पकड़ें, पूछें कि भाई हमें जन्नत के बारे में तो तुमने बताया, जहन्नम के बारे में तुमने बताया, जिब्रील अमीन के बारे तुमने बताया, मिकाईल के बारे में तुमने बताया, इज़राइल के बारे में तुमने बताया, कुरान और हदीस के बारे तुमने बताया, अइम्मा अरबा के बारे तुमने बताया, अल्लाह के बारे में तुमने बताया, अर्श कुर्सी के बारे में तुमने बताया, और यहाँ तक कि हमें तमाम मसालिक को तुमने ही बताया, इन तमाम झगड़ों में तुमने हमें ही बताया। तो इन तमाम चीज़ों में जब हर चीज़ में आपकी रहबरी रही, तो इस देश को कैसे बेहतर बनाया जाए, क्या आपकी रहबरी ज़रूरत नहीं है? कि हम कैसे इलेक्शंस करें, क्या हमारी आपकी ज़रूरत नहीं है? कि हमारा वोट कैसे जाए, ये आप हमारी ज़रूरत नहीं है? कि हमारे यहाँ काउंसलर नहीं है, हमारी सड़कें साफ़ नहीं हैं, हमारे यहाँ नालियाँ साफ़ नहीं हैं, हमारे यहाँ बेहतर समाज बनाने का ज़राए नहीं है, तो हम इसको किसके पास जाए पूछने के लिए? इसीलिए मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, इसीलिए मेरा जी चाहा कि एक वीडियो बनाई जाए कि ये जो खामोश मीनारों के अंदर में, मस्जिद के अंदर में उलमा बैठ-बैठ के, चुप-चुप के, जो 2-4 बातों में पूरा साल ख़त्म कर देते हैं, और वो पेशावर उलमा जो पैसा लेके उनके इलाके में उन्हीं के गुण गाते हैं, इनसे ज़रा आप सावधान रहना, वरना ये वो बेड़ा गर्क करेंगे कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ कौम के आगे ज़लील होने के लिए छोड़ कर ये जाएँगे। इनके पास कुछ नहीं बचा है, ये सब पेशेवर उलमा हैं, पेशेवर लोग हैं, जो कभी भी, कहीं भी, किसी के भी आगे झुक जाएँगे और कौम के रहनुमा बन कर के कौम को बर्बाद कर देंगे। इसीलिए मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, आप हज़रात से गुज़ारिश है कि आप जिन उलमा के साथ उठते बैठते हैं, जिनके साथ आपका चलना फिरना है, जिनसे ताल्लुक़ात हैं, ज़रा उनके ईमान को झिंझोड़ें और उनको ज़रा याद कराएँ कि ये भी इस्लामी फ़रीज़ा है। चाहे तो फिर कुरान की आयत को देखें, इंतखाबी मामलात में, इलेक्शंस के हालात में कुरान हमें क्या क्या सबक देता है। इसी के साथ अपनी इस बात को ख़त्म करता हूँ। मेरी गुज़ारिश है कि आप इस बातों को और ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि उलमा इस काम में लगें। अस्सलामु अलैकुम।